हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी चौधरी। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ थ्योरी ऑफ इंडाइस घातांक के सिद्धांत क्लास 11th से एग्रीकल्चर से। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर से मैथ्स के क्लास 11th के A to Z क्वेश्चन सोल्व आउट मिलेंगे। देखो, हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें मेन फॉर्मूले 3 हैं। फर्स्ट इज a की पावर m इंटू ए की पावर n। यदि हमारा आधार समान है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या होगी, हमारी उसकी घात प्लस हो जाएंगी, घातों का जोड़ हो जाएगा। क्या है इसमें, यदि हमारा आधार समान है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये, बीच में किस चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो फिर क्या होगी, हमारी जो ये घात है ये क्या हो जाएंगी, ये जुड़ जाएंगी। आधार को एक जगह लिख देंगे और घातांक हमारी जुड़ जाएगी। फिर हमारा ऐसे दूसरा फॉर्मूला है a की पावर m डिवाइड a की पावर n। अब यहाँ पे किसका साइन है, डिवाइड का साइन है। इसका मतलब क्या हो गया, जब डिवाइड का साइन होता है क्या होगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। अगर डिवाइड का साइन है, किसका साइन आ गया, m माइनस n। ये कैसे आया, ये ऐसे आया है, a की पावर m को ये डिवाइड में इसे हम नीचे लिख सकते हैं, a की पावर n लिख सकते हैं। और जब हम इसे a की पावर m, हम जब भी नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो हमारी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। हमने यहाँ पे a की पावर n लिखा था, अगर हम इसे नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमारी पावर का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और जब हमारे आधार समान हो तो हमने क्या अभी अभी पढ़ा है, जब हमारे आधार समान हो तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो m माइनस n हो जाएगा। ये पावर जुड़ के क्या आ गया, m माइनस n। फिर थर्ड फॉर्मूला है a की पावर m की पावर n। जब हमारे ब्रैकेट की भी पावर कुछ हो तो घात की घात में पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, घात की घात में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे पावर m थी, m की भी पावर क्या है, n है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, m n। अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 की पावर माइनस 3, 3 की पावर माइनस 3। हाँ, 3 की पावर माइनस 3। जब पावर माइनस में, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे। ये जो माइनस की ये प्लस की कर लेंगे सबसे पहले, ऊपर माइनस में है। अब हम, जब हमें पता है अगर हम ऊपर पावर माइनस में अगर नीचे लेके जाएंगे तो वो पावर किस में हो जाएगी, वो पावर प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे -3 था, यहाँ पे प्लस का 3 हो गया, 3 की पावर प्लस 3। अगर हम पावर को नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे लेके जा रहे हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यदि ऊपर माइनस का है तो नीचे जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यदि ऊपर प्लस का होता नीचे जाके माइनस का हो जाता। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 64 की पावर कितनी है, -1/6 की पावर है -1/6। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, 64 हम किसी की पावर 6 लिख सकते हैं, 64 को पावर 6 में लिख सकते हैं। अब पावर 6 में क्यों लिख सकते हैं, पावर 6 में हम लिख सकते हैं, 64 किसके इक्वल होता है, 64 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 60, 62 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64। हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
कितनी होगी 6 की 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। इसे क्या लिख सकते हैं हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो हम इस 64 को लिख देंगे यहाँ पे 2 की पावर 6 की भी होल पावर -1/6। अब मैंने बताया था आपको जब ब्रैकेट पे पावर हो, पावर की पावर में आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, पावर की पावर में आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मल्टीप्लाई माइनस के 1/6, फिर 2 और 6 के ऊपर सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6/6 2 की पावर -1। अब 2 की पावर -1 है तो पावर को हम क्या करेंगे नीचे लेके आएंगे, 2 को नीचे लेके आएंगे तो पावर माइनस की किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 7/125 की पावर -2/3। 7/125 की पावर -2/3। देखो 7 को हम किसी की पावर लिख सकते हैं 27 है, सॉरी 27/125 27/125 की पावर -2/3। अब देखिए यहाँ पे हम 27 को क्या लिख सकते हैं हम 27 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3। कितना हो गया 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो क्या हो गया 3 की पावर 1 2 3 3 की पावर कितनी होगी 3 की पावर 1 2 3 हो गई। 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। और 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 जो 25 25 5 जा 125। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1 2 3 5 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं 125 को। अब हम इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। 25 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 27 की जगह 27 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ। और 125 की जगह क्या लिख सकती हूँ 5 की पावर 3 लिख सकती हूँ कि -2/3। देखो यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है तो ये ओवरऑल की पावर 3 हुई ना, इसकी भी पावर 3 है 5 की भी पावर 3 है 3 की भी पावर 3 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5 की टोटल की पावर 3 और इसकी पावर -2/3 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में पावर्स में हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 2 जा कितने हो गए 6 3 2 जा कितने हो गए 6 -6/3 3 एज इट इज रहेगा -6/3। देखो 3/5 की पावर -6/3 3 2 से ये डिवाइड हो जाएगा कितना बच जाएगा हमारा बच जाएगा 3/5 3 2 जा 6 -2 3/5 की -2 लिख देंगे हम यहाँ पे। देखो अब 3/5 की ये पावर -2 है, इसकी भी है और इसकी भी है, दोनों की ब्रैकेट के टोटल के ऊपर है। तो फिर 3 की पावर -2 होगी और 5 की भी पावर क्या होगी -2 होगी। देखो दोनों की पावर -2 होगी। अब हम क्या करेंगे साइन को पॉजिटिव कर लेंगे। साइन को पॉजिटिव साइन कैसे होता है अगर हम नीचे से ऊपर ले जाएं और ऊपर से नीचे। देखो ये ऊपर नेगेटिव है, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा इसका साइन हो जाएगा ये पॉजिटिव। अगर ये यहाँ पे नेगेटिव है इसको ऊपर लेके जा रही हूँ तो इसका साइन हो जाएगा क्या है कैसा हो जाएगा इसका साइन पॉजिटिव 5 की पावर 2। अब देखते हैं यहाँ पे 5 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 5 5 जा 25 लिख सकती हूँ ना। और 3 की पावर 2 को 3 3 जा 9
क्या आ गया हमारा 25/9 क्या आ गया आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पे मैं आपको थंबनेल में क्वेश्चंस दिखा दूंगी कौन कौन से हम किस वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe my channel if you like this video.